नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त चित्रा और मैं एक 10 इयर्स रेक्टम कैंसर सर्वाइवर हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक तो आपने देख ही लिया होगा कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि एक कैंसर पेशेंट को किस तरीके का ट्रीटमेंट लेना चाहिए। क्या उसके लिए एलोपैथी सही है या उसके लिए होम्योपैथी सही है। दोस्तों, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, ना ही कोई स्पेशलिस्ट हूँ। मैं तो एक पेशेंट हूँ और कम खर्चे में, कम तकलीफ में अपना अच्छा ट्रीटमेंट चाहती हूँ। दोस्तों, ना ही मैं एलोपैथी के फेवर में हूँ, ना ही आयुर्वेदिक के खिलाफ हूँ। मैं तो सिर्फ अच्छा ट्रीटमेंट चाहती हूँ जो मुझे कम खर्चे में उपलब्ध हो। दोस्तों, यदि मैं कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए एलोपैथिक ट्रीटमेंट की बात करती हूँ तो इसमें मुख्यतः रेडिएशन, कीमोथेरेपी और सर्जरी के माध्यम से ट्रीटमेंट होता है, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत हैं और यह कॉस्टली भी बहुत है। दोस्तों, मेरा 2013 में ऑपरेशन हुआ था और मुझे कीमोथेरेपी और रेडिएशन दोनों हुआ था, जिसके साइड इफ़ेक्ट मुझे अभी तक भी हैं। सोचिए, 10 साल बाद तक भी मुझे उसके साइड इफ़ेक्ट हैं, जिसे मैंने अब खुशी से एक्सेप्ट कर लिया है और अपनी लाइफ का हिस्सा मान लिया है, क्योंकि इस ट्रीटमेंट से मुझे लाइफ मिली है। यदि मैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की बात करती हूँ तो दोस्तों, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट हमारी संस्कृति है। इसका इतिहास 5000 वर्षों पुराना है। इसका उल्लेख हमारे वेदों में भी है और विदेशों में भी हमारे आयुर्वेद को अपनाया गया है। आयुर्वेद में नेचुरल तरीके से, जड़ी बूटियों के माध्यम से, योग को अपनाकर, नेचुरोपैथ के माध्यम से, डाइट के माध्यम से ट्रीटमेंट दिया जाता है। आयुर्वेद की एक और सबसे अच्छी बात मुझे यह लगती है कि ये हमारे शरीर को मजबूत बनाता है और हमारे इम्यून सिस्टम पर काम करता है, जिससे हमारा जिससे हमारी हेल्थ मेंटल और फिजिकल दोनों लेवल पर ठीक होती है और हम स्वस्थ होते हैं। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है दोस्तों, लेकिन इसके साथ बहुत सारी समस्याएं हैं। आज आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जो हमारी संस्कृति हुआ करती थी, उससे हम दूर हो गए हैं। आज अमेरिका जैसे बड़े देश ऑर्गेनिक खेती की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान और योग को अपने में शामिल कर रहे हैं और हम पैकेट फूड की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि हमारी संस्कृति बिल्कुल भी नहीं थी। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है दोस्तों, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कहाँ सही हो रहा है और कैसे सही हो रहा है, इसे पहचानना बहुत मुश्किल है। आज के समय में कुछ तो ऐसे वैद्य हैं जिन्होंने कभी वेद का अध्ययन ही नहीं किया, आयुर्वेद का अध्ययन ही नहीं किया और अपने आयुर्वेद की दुकान, बड़ी बड़ी दुकानें खोले बैठे हुए हैं और उनकी दुकानें चल भी रही हैं। कुछ भोले वाले लोग और कुछ तो पढ़े लिखे लोग भी ऐसे लोगों की चपेट में आ जाते हैं। आयुर्वेद का ट्रीटमेंट हमें कहाँ सही मिलेगा, इसे पहचानना बहुत मुश्किल है। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के चलते लोग अंधविश्वास से जुड़ जाते हैं। दादी नानी के नुस्खे तो हमारे हर घर में फेमस हैं। बिना इन नुस्खों के तो हमारा भारतीय परिवार कंप्लीट ही नहीं है। आज कैंसर का इलाज बहुत मुश्किल है और हर चीज़ में कैंसर का इलाज है। गोमूत्र पी लो, कैंसर का ट्रीटमेंट हो जाएगा। हल्दी खा लो, कैंसर दूर हो जाएगा। तुलसी का पत्ता ले लो, कैंसर दूर हो जाएगा। और ऐसे ही कई मसाले जिनसे कैंसर दूर हो जाएगा। लेकिन क्या इतना ही काफ़ी है? आयुर्वेद सिर्फ इतना ही नहीं है, आयुर्वेद इससे कहीं ज़्यादा है। हमारे पूर्वज बताते हैं कि आयुर्वेद में हर चीज़ का इलाज है, लेकिन उसका अध्ययन और उसके बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए दोस्तों, हमारा देश आस्था और विश्वास का देश है और इसी बात का फ़ायदा ये ढोंगी बाबा लोग उठाते हैं और लोग इसकी चपेटों में आ जाते हैं। छोटी मोटी बीमारी, छोटी मोटी तकलीफ़ों को लेके लोग इन ढोंगी बाबा लोगों के पास जाते हैं और वो इनके कुछ झाड़ा फूकी करते हैं, यह कह के कि हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कर रहे हैं
और वो ठीक भी हो जाते हैं। तो लोगों को उन पर विश्वास हो जाता है कि हाँ ये सही है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। लोग जब इन ढोंगी बाबा के पास जाते हैं और वो उनकी झाड़ फूँक करते हैं और लोग स्वस्थ हो जाते हैं, तो लोग बाबा के झाड़ फूँक की वजह से वो स्वस्थ नहीं होते हैं। वो उनकी खुद की आस्था और विश्वास जो उनका उन बाबा के प्रति होता है, वो एक साइकोलॉजी उत्पन्न करता है और इस तरीके से वो बीमारी से दूर हो जाते हैं, उनकी बीमारी ठीक हो जाती है। लेकिन उन्हें लगता है कि वह बाबा के झाड़ फूँक से ठीक हुए हैं। दोस्तों, हमारे शरीर का एक खुद का इम्यूनिटी शक्ति होती है, इम्यूनिटी पावर होता है, हीलिंग पावर होता है, जो धीरे धीरे खुद को हील करता है और इसी वजह से वो स्वस्थ हो जाते हैं, जो उन्हें लगता है कि उन बाबा की वजह से हुआ है। और इस तरीके से इन ढोंगी बाबाओं की दुकान चल पड़ती है। दोस्तों, मेरा जॉब ऐसा है कि मुझे गांव और गांव के लोगों के संपर्क में ज़्यादा रहना होता है। वहाँ पर अधिकतर रेनी सीज़न में सर्पदंश के 1-2 केस तो हो ही जाया करते हैं। लोगों में ये बहुत गहरी धारणा है कि सांप का जहर सिर्फ झाड़ फूँक से ही दूर किया जा सकता है, सिर्फ झाड़ फूँक से ही उतारा जा सकता है। उन्हें कितना भी समझाओ कि यदि आपको सांप काटता है तो आप सीधे जिला अस्पताल जाएं, लेकिन वो नहीं, वो पहले झाड़ फूँक वाले के पास जाते हैं और वो वहाँ स्वस्थ हो जाते हैं। और जो जिला अस्पताल जाते हैं वो वहाँ पर स्वस्थ नहीं हो पाते हैं, डेथ भी हो जाती है। जबकि रिसर्च कहती है कि 95% जो सांप होते हैं वो जहरीले नहीं होते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ कैंसर के ट्रीटमेंट की बात हो रही है और हम अपनी लाइफ के साथ कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। दोस्तों, मेरी एक दोस्त है जिसे 4th स्टेज का ब्रेस्ट कैंसर है और वह आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए एक जगह पर गई थी, जहाँ पर उसे एक दिन का 25,000 रुपये खर्च लगा। वो 4 दिन रुकी, वो वहाँ पर। वैसे उसे वहाँ से लाभ भी हुआ, लेकिन दोस्तों हर किसी के पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो इतना पैसा खर्च कर सके। और ऐसी कई आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट हमारे भारत में छोटी छोटी जगहों में सब जगह पे हो रहे हैं। क्या मेरे पास बगल के गांव वाला जो वैद्य है वो मुझे ठीक कर सकता है? वो अभी दावा करता है कि उसने कई मरीजों को, कैंसर के मरीजों को ठीक किया है। दोस्तों, यही समस्या है कि हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए सही जगह और सही स्थान और सही ट्रीटमेंट को कैसे पहचानें। जैसे एलोपैथी में मैंने आपको बताया कि कैंसर का ट्रीटमेंट रेडिएशन, कीमो और सर्जरी के माध्यम से होता है, वैसे आयुर्वेद में हर बीमारी का एक ही इलाज, जड़ी बूटी के माध्यम से। सर्दी खांसी के लिए भी वही अदरक और कैंसर के लिए भी वही अदरक। दोस्तों, इस ट्रीटमेंट में पारदर्शिता लाने की आवश्यकता है। मुझे लगता है आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को पहचानने के लिए इसमें पारदर्शिता लाने की ज़रूरत है। यदि कोई MBBS डॉक्टर से कभी कोई गलती हो जाती है तो हम उसकी कॉलर पकड़कर उसके ऊपर चढ़ बैठते हैं, लेकिन यदि कोई आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट यदि किसी जगह से लेता है और किसी की जान भी चली जाती है तो हम उसका कुछ नहीं कर सकते। बहुत बड़ी विडंबना है। मेरा ये कहना है, यदि आयुर्वेद में हर चीज़ का इलाज है, यदि आयुर्वेद में कैंसर का इलाज है, तो क्यों ना सरकार को इसमें आगे आना चाहिए। और जैसे MBBS के लिए 5 साल का कोर्स होता है और एक स्पेशलिस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट से हम कैंसर का ट्रीटमेंट कराते हैं, वैसे ही कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए आयुर्वेद में भी कोर्स होना चाहिए और डॉक्टर को डिग्री मिलना चाहिए, वैद्य को डिग्री मिलना चाहिए और उस डिग्री होल्डर से हम अपना ट्रीटमेंट कराएं जो अधिक विश्वसनीय होगा और उस वैद्य को भी प्रेशर होगा कि वो सही ट्रीटमेंट करे और किसी को धोखा ना दे, ताकि लोग गुमराह ना हो और
लोग भोले भाले लोगों का फ़ायदा ना उठा सकें और उन्हें सही ट्रीटमेंट मिले। दोस्तों, 100% कैंसर के क्योर होने का दावा तो ना ही एलोपैथी करती है और ना ही आयुर्वेद करता है, लेकिन एलोपैथी में कम से कम स्पष्टीकरण है, पारदर्शिता है, हमें पता है कि हमारा ट्रीटमेंट कहाँ हो रहा है और क्या हो रहा है। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में पारदर्शिता नहीं है। मैं कहती हूँ भाई, हमें पता होना चाहिए। यदि हम मर भी जाते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम किस कारण से मरे हैं, हमारी मृत्यु का क्या कारण है, हमने ऐसी कौन सी दवा ली है जिसके कारण हम मरे हैं। ये हमें जानने का हक है। दोस्तों, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट धीमे काम करता है क्योंकि वह हमारे इम्यून सिस्टम पर काम करता है, वो हमारे शरीर के मजबूत बनाने में काम करता है, लेकिन इमरजेंसी में हमें एलोपैथी ही काम आती है। अच्छा दोस्तों, ज़रा सोचिए, सोचकर बताइए मुझे, यदि आपके घर में एक चोर घुस जाए कभी, तो आप क्या करेंगे? क्या आप तुरंत इमीडिएटली पुलिस को कॉल करेंगे या उसे उपदेश देंगे कि चोरी करना अच्छी बात नहीं है, तुम चोरी करना छोड़ दो? बताइए दोस्तों, ज़रा सोचिए, आयुर्वेदिक हमारे संस्कृति है, हमारे वेदों में इसका वर्णन है और प्राचीन समय से आयुर्वेद से हमारा ट्रीटमेंट होते जा रहा है। भारत को आयुर्वेद का जनक कहा जाता है, जहाँ आयुर्वेद को अपनाया जाता है। लेकिन यदि आयुर्वेद सफिशिएंट होता, आयुर्वेद से सब कुछ हो जाता, तो हम एलोपैथी की तरफ क्यों जाते? और यदि एलोपैथी में सब कुछ हो जाता तो आज सभी लोग आयुर्वेद की तरफ क्यों जाते? अमेरिका जैसा देश आयुर्वेद की तरफ अभी क्यों जा रहा है? मेरे हिसाब से दोनों ट्रीटमेंट सफिशिएंट नहीं है। मेरा एक ये पर्सनल ओपिनियन है, आपका अलग हो सकता है। दोस्तों, कैंसर के लिए हमें सबसे पहले एलोपैथिक ट्रीटमेंट कराना चाहिए। उसके बाद हमें अपनी जीवन शैली में सुधार करने के लिए आयुर्वेद को अपनाना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद हमारे इम्यून सिस्टम में काम करता है और हमें शारीरिक और मेंटली स्वस्थ बनाने में हेल्प करता है। इसलिए हमें पहले एलोपैथी ट्रीटमेंट लेना चाहिए, फिर आयुर्वेद को अपने जीवन में शामिल करना चाहिए। दोस्तों, आयुर्वेद हमारे जीवन का हिस्सा है। मैं तो कहती हूँ आयुर्वेद को हर व्यक्ति को अपनाना चाहिए। जिसे कैंसर नहीं है उसे भी अपनाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए एक स्वस्थ जीवन शैली है जो हमारे पूर्वजों ने हमें दिया है, पूर्वजों ने हमें सिखाया है। तो इसके लिए क्या हम कैंसर होने का वेट करेंगे? सभी को आयुर्वेद अपनाना चाहिए। दोस्तों, आपको आज का टॉपिक कैसा लगा मुझे कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।